still remember my first flight as a cabin crew. And even today, when I think about it, I feel uncomfortable, I get terrified, and it was. So hi everyone, welcome back to my channel. And after so long I'm finally making a long video. मैं बहुत टाइम से ये YouTube चैनल चला रही हूँ and I've never shared my flight experiences with you guys. Even मेरी जो first flight experience थी, तो आज वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट एवर फ्लाइट एज अ कैबिन क्रू वो कैसा था. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो ये बात है 2023 की, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस. आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जॉब आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ माई ट्रेनिंग, जो कि 3 मंथ्स की थी. और अभी तक आप सभी को पता है कि वो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है. सो आफ्टर द ग्रेजुएशन, जो ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट फ्लाइट होती है, वो रियल फर्स्ट फ्लाइट नहीं होती है. इट्स नोन एज फैमिलियराइजेशन फ़्लाइट, जिसे शॉर्ट में फैम फ्लाइट भी बोलते हैं. सो वो फ़्लाइट होती है जिसमें आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वो आपको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ें कि अच्छा यहाँ पे चीज़ ऐसी होती है, गैली ऐसी है, लैब ऐसी है, पैसेंजर्स के साथ ऐसे करना है, टेक ऑफ के बाद ये करना है, सीट बेल्ट साइन आया तो क्या करना है. वो सारे प्रोसीजर्स जो आपने थ्योरी में पढ़े होते हैं, वो चीज़ आप प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं वो हमें ऑब्ज़र्व करना होता है. के बाद आती है हमारी सोलो फ्लाइट. दैट मीन्स कि हम एज अ ऑपरेटिव क्रू उसमें काम करेंगे. हमारा एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, एक एरिया ऑफ सर्विस होगा, एंड सेफ्टी एरिया भी हमारा अलग होगा, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है. हमारा अपना डोर है जो जिसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल. सो जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास एक रीज़न है. एक तो फ़र्स्ट फ़्लाइट है, ठीक है. दूसरी चीज़ जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी सिंगापुर टर्न अराउंड. सो इट वॉज़ नॉट अ लेओवर, इट वॉज़ नॉट अ शॉर्ट फ्लाइट, एंड इट वॉज़ नॉट अ ईजी फ्लाइट. सिंगापुर टर्न अराउंड इज़ एक्सट्रीमली हेक्टिक फ़्लाइट. तो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी. पढ़ाई मैं पूरी करके गई थी अपनी, एंड टॉप ऑफ दैट वो एक रेड आई फ्लाइट थी, यानी कि पूरी रात मुझे जगना था. सो भाई वो तो एक अलग ही चीज़ है कि मैं रात को कभी ऐसे उठी नहीं हूँ पूरी रात भर, एंड सडनली मुझे फ़्लाइट के लिए ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ वो जग के ऐसे बैठे रहना है, नहीं, मुझे काम करना है उस फ्लाइट पे ऑब्वियसली. तो जब मैं बेस पे गई, हमारी ब्रीफिंग होती है हर फ्लाइट से पहले लीड के साथ, जो कि सीनियर कैबिन क्रू मेंबर होती हैं. तो मेरा जो सेटअप क्रू था और मेरी जो लीड थी, सॉरी टू से बट मुझे उनसे उसी टाइम कोल्ड वाइब्स आने लग गई. लेकिन मैंने बोला नो अंशिका, यू आर वेरी क्विक टू जज, ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात की फ़्लाइट है, क्या पता सब नहीं सो के आए हों, या सब मेंटली वैसे ही सोच के ही इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है यार कि पूरी रात जगना है. तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा वेट कर. जो लीड थी मेरी, उनको मैंने बताया कि दिस इज़ माई फर्स्ट एवर सोलो फ्लाइट, एंड कि बेयर विथ मी, अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ, आई एम ओपन टू टेक फीडबैक. एंड शी वॉज लाइक या इट्स फाइन, आई डोंट गिव अ डैम. फिर जब फ्लाइट जैसे जैसे चलती गई तो आई वॉज बिट स्लो, क्योंकि ऑफकोर्स सर्विस बचपन से नहीं कर रही हूँ मैं. शी वॉज नॉट स्माइलिंग एट ऑल, ठीक है. मुझे लग रहा था शायद मेरी शक्ल से उनको पर्सनली कोई दुश्मनी है, बिकॉज वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी, बट मेरे से नहीं बात करी. इवन वो मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रही है. ऐसा बोल रही थी आई वॉज फॉलोइंग दैट ओनली. लेकिन बात हुई सर्विस के बीच में, जब आई थिंक किसी पैसेंजर ने कोई मेडिसिन मांगी, तो शी आस्क मी टू ओपन द फर्स्ट एड किट एंड गेट द मेडिसिन फॉर द पैसेंजर, एंड शी वॉज इन द मिडल ऑफ द सर्विस. मैं गई, मुझे पता था कि फ़र्स्ट एड किट कहाँ है, मुझे पता था कौन सी मेडिसिन चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था जो फर्स्ट एड किट है वो खुलेगी कैसे, क्योंकि वो सील्ड होती है, और वो सील मैंने कभी ब्रेक ही नहीं की है. सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ब्रेक दैट सील. तो मैं कोशिश कर रही हूँ, उसकी एक ट्रिक होती है सील ब्रेक करने की, जो कि मुझे नहीं पता थी. अब मैं उस सील को कोशिश कर रही हूँ, ये इतनी हार्ड सील है, ये टूट नहीं रही, मैं घुमा रही हूँ, तोड़ रही हूँ, खींच रही हूँ, वो नहीं हो रहा है. एंड शी वॉज इन द कैबिन एंड she was seeing all of this, that I was struggling with the first aid kit, and she was like साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी का फेस उस समय देखने लायक था. वो नहीं आई, बहुत टाइम हो गया, उसने पूरी सर्विस कंप्लीट करी है, मैं वहीं लगी हूँ. मैंने बोला भगवान प्लीज़ खुल जा खुल जा. जैसे तैसे वो मैंने तोड़ दी, ठीक है. फिर मैंने मेडिसिन दी, एंड उसने मुझे इतना गंदा लुक दिया, फिर भी मैंने इग्नोर किया. मुझे लगा ठीक है मेरी मिस्टेक है,
मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। फर्स्ट सर्विस होती है वो प्री बुक पैसेंजर्स के लिए होती है, जो पैसेंजर्स ने ऑलरेडी बुक किया है फ़्लाइट से पहले, कोई सैंडविच, कोई मील, डायबिटिक मील, वो हम सर्व करते हैं, जो उसने कर दिया था तब तक, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद फर्स्ट एड किट। उसके बाद होता है बाय ऑन बोर्ड वाला सीन इन इंडिगो, जिसमें वी गो विद द कार्ट एंड वी आस्क each and every passenger if you want to buy anything, if you like to have anything। तो वो चीज़ वो उसने मेरे पे छोड़ दी, उसने बोला जाओ। और एज़ पर द प्रोसीजर मुझे सिर्फ 1 to 11 रो जाना था, बट शी मेड मी डू 17 रोज। आई डोंट नो हाउ। इवन उस समय मैंने बोला कि बट जितना मुझे ट्रेनिंग में सिखाया है एंड जितना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो 1 to 11 ही है। उसने बोला नो, जस्ट डू वॉट एवर आई एम सेइंग एंड गो। एंड मैं चली गई 17 तक। मुझे बहस तो नहीं कर सकती थी, फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, तो मैं 17 तक सर्व कर रही हूँ। और वो उसमें काफ़ी सारे सिंगापुरियन पैसेंजर्स थे जो उसको सब कुछ खाना था। एंड मैं पहली बार के लिए, मेरे लिए कि वो यहाँ से 3 लोग मांग रहे हैं, फिर यहाँ से मांग रहे हैं, मैं एक को असिस्ट कर रही हूँ, दूसरा तब से वहाँ से मांग रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। इट वॉज टू मच फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस। फ़नी पार्ट तो ये है कि मुझे सिंगापुरियन एक्सेंट समझ ही नहीं आ रहा था, तो कुछ पैसेंजर अगर कुछ मांग भी रहे थे तो मुझे 2 मिनट तो वो समझने में लग रही थी कि ओके ये पानी मांग रहा है, ये नूडल्स मांग रहा है। तो मैंने 17 तक किया। चलो लीड तो ऐसी थी पीछे के तो जो क्रू थे वो भी एक बार नहीं आए कि हेल्प करने। एक तो एज अ टीम वर्क, ठीक है, उन्हें आना चाहिए था एज अ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट है। दूसरी चीज़, दिस इज़ मेंशन इन आवर प्रोसीजर्स, अगर फ्रंट में सर्विस कंप्लीट हो गई तो पीछे वाले को आगे हेल्प करने जाना मैंडेटरी है, एंड वाइस वर्सा, जिसका भी कंप्लीट हो रहा है उसको वहाँ हेल्प करने जाना ही है। दिस इज़ मैंडेटरी टू डू, बट उन्होंने नहीं किया। एंड आई वॉज लाइक, मुझे पूरा आराम से 1 घंटा लगा वो 17 रो कंप्लीट करने में। उसके बाद 1 घंटा हमारे पास बचा था एंड वो अपनी जंप सीट में ऐसे बैठ गई एंड उसने मुझे बोला कि प्लीज़ डोंट फॉल asleep, ओके, कीप योर आइज़ वाइड ओपन। एंड आई सेड ओके, आई विल मेक श्योर दैट आई वोंट फॉल asleep। तो और वो खुद आंखें बंद करके ऐसे है, अब मुझे बोल रही है हर टाइम देखते रहना। एंड मैं ऐसे बैठी हूँ अपनी आंखें खोल के। तो पूरी फ़्लाइट में ना मुझे रोना आ रहा था, मेरी आंखों में आंसू इतने भर चुके थे कि वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है, पीछे से भी कोई नहीं आ रहा है मेरे से बात करने के लिए। मतलब मैं इस फ्लाइट में हूँ और हूँ भी नहीं, इसके लिए तो ऑब्वियसली मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। उसके बाद सेकंड सेक्टर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जिसमें मैंने कुछ गलती करी। आई ओन दैट मिस्टेक, आई सेड सॉरी, बट वो मेरे ऊपर चिल्ला गई सब पैसेंजर्स के सामने कि क्या सीखा था ट्रेनिंग में तुमने, हाँ ये भी नहीं सीखा था, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। एंड मैंने जो गलती करी है उसके लिए येस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई सेड सॉरी, बट उसको पैसेंजर्स के सामने नहीं चिल्लाना चाहिए था। एंड मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट थी यार, थोड़ा तरस तो खा लो। तो मुझे ट्रॉमा उसने जो दिया है फ़र्स्ट फ्लाइट का, तो सारी चीज़ें हैं ही। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे याद नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज़, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिफेम एनीबॉडी। yes, I'm not taking name, but I don't want to say any bad words about any person। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। शी वॉज़ वेरी वेरी रूड टू मी एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं उस पर बर्डन हूँ, जबकि मैं अपना पूरा काम कर रही थी। आई वॉज फॉलोइंग टू द टी, बट नहीं, उसको क्या चाहिए था मुझसे आई डोंट नो। उसने मेरे से सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि पता है तुम ना एक फ्रेंड की तरह लगती हो मेरी। एग्जैक्टली जब तुम बेस पे आई तो मुझे लगा ओ ये कैसे आ गई। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहती थी कि हमारे बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो, हम बात करें, बट उसने नहीं किया। और उसने ये जब बोला वो भी अच्छे से नहीं बोला, ठीक है, उसने बहुत बुरी तरीके से बोला। तो अगर उसकी कोई फ्रेंड मेरी तरह दिखती तो उसको अच्छे से बोलना चाहिए था। तो मुझे लगा अच्छा ये फ्रेंड की नहीं, आई थिंक ये एनिमी की बात कर रही है। ऑफ कोर्स इसकी कोई दुश्मनी होगी किसी से जो मेरी तरह दिखती है, इसीलिए वो उसको मैं पसंद नहीं आ रही। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं कब अपने होटल पहुँचूँ और बिस्तर पे जाके रोऊँ, बस मैं यही चाहती थी। मैं कैब में भी नहीं रोई, मैं वेट कर रही थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी।
मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही थी। द मोमेंट आई रीच्ड होटल, यूनिफॉर्म फेंकी अपनी और बेड में मैं ना रोने लग गई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेरे मन में छा गया था। पूरी रात मैं उठी हूँ, ठीक है। उसने फ़्लाइट के बाद भी कुछ नहीं बोला कि ओके, कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा, चल बुरा ही फीडबैक दे देती, पर कुछ भी नहीं किया, कुछ सिखाया भी नहीं मुझे। तब मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी गाइस, आई वॉज जस्ट 19, और इतना रियल वर्ल्ड मैंने नहीं देखा था। मेरे को ऐसा था कि आई थिंक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई थिंक एविएशन इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं बना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नेक्स्ट फ्लाइट पे नहीं जाना चाहती। आई वॉजेंट क्राइंग बिकॉज दैट डे वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, या शी मेड मी फील दैट वे। आई वॉज क्राइंग बिकॉज मुझे लगा दैट अब तो मैं एविएशन में आ चुकी हूँ, हर दिन ऐसा ही जाएगा अब मेरा। सो 2 दिन बाद मेरी सेकेंड फ़्लाइट थी, जिसके लिए आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड मेंटली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही होने वाला है, यही सब होगा, दोबारा से सेम चीज़ हो। बट दिस इज़ वेयर होप रिटर्न्स। डिड आई नो दैट मेरी सेकेंड फ्लाइट इतनी अच्छी जाने वाली है। इट वॉज अ कुवैत लेवर, माई सेट ऑफ क्रू वॉज लाइक fab, and my leading lady, oh my god, she helped me in so many things. Not just she helped me, but उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई है, बहुत ही अच्छे से, लेकिन एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू लर्न। उसके साथ इतना मज़ा आया मुझे काम करने में। इवन कुवैत इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग फ्लाइट, पर वो मुझे लॉन्ग फ्लाइट बिल्कुल नहीं लगी। ऑल्सो वो रात की फ़्लाइट थी, पूरी रात मैंने फ़्लाइट करी है, बट मुझे नींद नहीं आई बिकॉज द सेट ऑफ क्रू वॉज अमेजिंग। सो उसके बाद मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई दैट वन बैड डे डजेंट डिफाइन योर ड्रीम्स, डजेंट मीन कि अब आपके साथ यही सब होने वाला है। एंड स्पेशली इन एविएशन में ऐसा ही है। आप 7 दिन आपके बहुत बहुत अच्छे जाएंगे, पर 8वां दिन इतना बुरा जाएगा दैट यू कांट इवन इमेजिन, और आप सोचोगे कि मैं क्यों आ गई यहाँ पे। फिर 9th डे इतनी अच्छी जाएगी, इतनी अच्छी जाएगी दैट you will like, oh my god, I love my job, I can't live without my job now. So that was it for today guys. आपको लगता है ना ये वाली स्टोरी बहुत बुरी थी, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैं शेयर करूँगी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं सोची होंगी गाइस। सो टिल देन, बाय बाय।